Hello students, today we will read the lesson 2nd, class 10th, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला की मतलब फ्रीडम के लिए लंबी वॉक यानी यात्रा. Let's start the lesson. 10th made dawn bright and clear. 10th मई की जो डॉन में जो दिन निकला उस दिन ब्राइट क्लियर और चमकदार और साफ था. फॉर द पास्ट फ्यू डेज कई पिछले दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीज्ड मैं मतलब खुशनुमा माहौल में बिसीज्ड मैंने घिरा रहता था बाय द डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स. डिग्नेटरीज मीन्स जो वर्ल्ड के जो सम्मानित विशेष व्यक्ति थे एंड वर्ल्ड लीडर दुनिया के लीडर्स whom were coming to pay their respect जो अपना रिस्पेक्ट मीन्स आदर प्रदान करने के लिए आ रहे थे बिफोर द इनैगुरेशन से पहले. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और द इनैगुरेशन यानी कि जो उद्घाटन होना था, इनैगुरेशन डे था, वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग सबसे बड़ी गैदरिंग होगी यानी कि लोगों का इकट्ठा होना, गैदरिंग भीड़ होगी एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स की जो आज तक जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स की हुई थी ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल. साउथ अफ्रीका की सोइल मीन्स मिट्टी यानी कि धरती पर. The ceremonies took place in the lonely sandstone amphitheater. और जो ये इनैगुरेशन की सेरेमनी थी जो मतलब उसको मनाया गया कहाँ पर टुक प्लेस माने हुई, वो सेरेमनी कहाँ पर हुई? इन द लोनली अकेले सैंडस्टोन एम्पी थिएटर. सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर का जो एम्पी थिएटर था, खुला एम्पी थिएटर था, फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग जो यूनियन बिल्डिंग में बना था इन प्रिटोरिया के अंदर. एम्पी थिएटर उसको बोलते हैं जो एक स्टेडियम विदाउट रूफ, बिना छत का मतलब स्टेडियम. 4 decades this had been the seat of white supremacy. डिकेड मीन्स दशकों तक, मतलब दशकों तक यह सीट है जो वाइट सुपरमेसी जो वाइट लोग गोरे लोग थे उनकी सुपरमेसी उनकी मतलब प्रभुता की ये सीट रही है सुपीरियरिटी की. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग. और अब ये जो किसकी सीट बन गई, साइट बन गया, दृश्य किसका बन गया? एक रेनबो गैदरिंग यानी कि डिफरेंट कलर के जो पीपल्स थे वो वहाँ इकट्ठा हो रहे थे, उनका साइट दृश्य बन गया है. ऑफ डिफरेंट कलर्स के जो लोग वहाँ गैदर इकट्ठा हो रहे थे. एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एंड द नेशंस और जो लोग गैदर हो रहे थे और राष्ट्र फॉर द इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करने के लिए, बनाने के लिए ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. और ये जो डिफरेंट क्लास के पीपल्स थे और नेशंस क्यों गैदर हो रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे बनाने के लिए, फॉर द इंस्टॉलेशन के बना साउथ अफ्रीका की फर्स्ट मीन्स पहली डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल अनसलीय गवर्नमेंट सरकार. ऑन दैट लवली ऑटम डे उस प्यारे ऑटम यानी पतझड़ के दिन आई वाज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी. उसके साथ उसका मैंने साथ होना उसकी डॉटर बेटी जिनानी भी थी. ऑन द पोडियम स्टेज पर मिस्टर डे क्लार्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न. मिस्टर डे क्लार्क को पहले स्वॉर्न मीन शपथ दिलाई गई इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट, एक सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट के रूप में. देन थामो बेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेजिडेंट. उसके बाद थाबो बेकी को फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट के रूप में स्वॉर्न शपथ दिलाई गई. व्हेन इट वाज माई टर्न जब मेरी बारी आई आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने कसम खाई प्लीज़ की, टू ओबे माने पालन करने की, अपहोल्ड बनाए रखने की कॉन्स्टिट्यूशन संविधान. एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक. और मैंने डिवोट अपने आप को समर्पित कर दिया, माई सेल्फ मैंने अपने आप को, टू द वेल बींग अच्छे के लिए, ऑफ द रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों के लिए.
टू द असेंबल गेस्ट, जो असेंबल हुए थे, इकट्ठा हुए थे गेस्ट, एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई शेड, और जो दुनिया मुझे देख रही थी, आई शेड मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हेयर, टुडे आज ऑल ऑफ अस डू, जो हम यहाँ कर रहे हैं, बाई आवर प्रेजेंस हेयर, अपनी उपस्थिति सहित, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कॉन्फर मीन्स प्रदान करना, ग्लोरी शान, एंड होप उम्मीद, टू न्यू बॉर्न लिबर्टी नई पैदा हुई आज़ादी के लिए, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, जो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, जिसने मतलब एक्सपीरियंस अनुभव किया, ऑफ एन एक्स्ट्रा असाधारण ह्यूमन डिसास्टर, मानवता का विनाश, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो लंबे समय तक चला, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, उससे ऐसी सोसाइटी बोर्न पैदा होनी चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी ह्यूमैनिटी मानवता को प्राउड गर्व हो। वी हम, whom were outlaws not so long ago, यानी कि जो हम लंबे समय तक आउटला थे, यानी कि हमारा बहिष्कार किया गया था बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने जो हमें आउटला कर रखा था, हमारा बहिष्कार था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, हैव टुडे आज हमें, टुडे हैव बीन द रेयर प्रिविलेज, रेयर मैंने विशेष, प्रिविलेज विशेषाधिकार हमें दिया गया, गिवन किया गया, टू बी होस्ट हम मेज़बान बनने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के राष्ट्रों का, ऑन आवर ऑन सॉइल हमारी खुद की धरती पर, यानी कि हम दुनिया के जो वर्ल्ड के जो नेशंस थे, राष्ट्र थे, उनका वेलकम करने जा रहे थे ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंगाइज्ड इंटरनेशनल्स, हम अपने जो विशेष डिस्टिंगाइज्ड में विशेष सम्मानित इंटरनेशनल गेस्ट थे, हम उनका थैंक करते हैं, धन्यवाद करते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेसन, मतलब पोजेसन लेने के लिए, पोजेसन मीन अधिकार, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के, हमारे देश के लोगों के साथ जो अधिकार लेने आए थे, पोजेसन लेने आए थे, ऑफ व्हाट इज़, जो क्या है, आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और वो क्या पोजेसन लेने आए थे, कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, एक आम जीत न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानवता के सम्मान के लिए, डिग्निटी के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, हमने, वी हैव हम, एट लास्ट आखिर में, अचीव्ड प्राप्त कर चुके थे, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन हमारी राजनीतिक आज़ादी, इमेंसिपेशन मीन्स फ्रीडम। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हमने प्लेज कसम खाई, आवर सेल्फ खुद, टू लिबरेट आज़ाद करने की, आवर ऑल आवर पीपल हमारे सारे लोगों को लिबरेट आज़ाद करने की हमने प्लेज कसम खाई, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पावर्टी, जो लगातार बॉन्डेज मीन्स बंधन था किसका, पावर्टी गरीबी का, डिप्रीवेशन जो उनको वंचित किया गया था, सफरिंग दुखों से, एंड जेंडर लिंग, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस और जो दूसरे भेदभाव से थे, इन सब से हमने लिबर्ट करने की, लिबरेट आज़ाद करने की जो प्रिविलेज ली कि हम अपने लोगों को इन सब से फ्रीडम प्रदान करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं दोबारा, सेल इट बी ऐसा होगा, दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड के ये है सुंदर धरती, विल अगेन एक्सपीरियंस अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, एक का दूसरे द्वारा दमन, ऑपरेशन मीन्स दमन, कि एक दूसरे पर अत्याचार करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, द सन जो सूर्य, शैल नेवर सेट यहाँ का कभी सूर्य अस्त नहीं होगा, ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, जो आदमी की ग्लोरियस मीन जो शानदार ह्यूमन की आदमी की जो अचीवमेंट उपलब्धि है, इसका ऊपर जो सन है वो कभी सेट, यानी कि इसका सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, यानी कि ऐसे ये जो ग्लोरियस है ह्यूमन अचीवमेंट की चमकती रहेगी। लेट फ्रीडम रेन, आओ मतलब
फिर आज़ादी का शासन मतलब कायम करें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आल लिफ्टेड आवर आइज़, हम कुछ एक क्षण पहले हमने अपनी आइज़ लिफ्टेड मैंने ऊपर उठाई, इन आव यानी कि आव मीन्स एक प्रकार की पॉजिटिव भय, एक सकारात्मक एक भय के साथ, एज ए स्पेक्टेकुलर एरी, एक स्पेक्टेकुलर एरी में डिस्प्ले कुछ दिखाना, एक्सपेक्ट जो इम्प्रेसिव शो प्रभावशाली कोई दृश्य देखकर ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट का था, जो वहाँ के जेट थे, यान थे, हेलीकॉप्टर्स का स्पेक्टेकुलर एरी था। ट्रूप्स कैरियर यानी कि जो सैनिक थे उनके प्लेन्स वगैरह का। रॉयड जो दहाड़े इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एक उचित मतलब फॉर्मेशन पैटर्न में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग, जो यूनियन बिल्डिंग थी उनके ऊपर वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन, एक उचित मतलब रूप से वो दहाड़े यानी कि वहाँ पर उड़े। इट वाज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट परसिजन्स, वो एक डिस्प्ले माने दिखावा नहीं था, पिन पॉइंट मीन्स सही, और जो है पिन पॉइंट मीन और परसिजन यानी कि बिल्कुल पिन पॉइंट मैंने बिल्कुल सटीक और शुद्ध, और परसिजन मैंने सही, एंड मिलिट्री फोर्स, एंड जो मिलिट्री फोर्स का जो ये केवल एक डिस्प्ले नहीं था बिल्कुल सही, और जो मिलिट्री फोर्स का सही और जो सटीक डिस्प्ले नहीं था, बट ए डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये मिलिट्री की जो है लॉयल्टी, वफादारी का डिस्प्ले, दिखावा था। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन भी दिखावा, ऑफ द मिलिट्रीज यानी कि शो करना, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र के प्रति, जो मिलिट्री की डेमोक्रेसी के प्रति जो लॉयल्टी वफादारी थी वो उसको शो कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो ऐसी गवर्नमेंट के लिए वो शो कर रहे थे अपनी लॉयल्टी, जो फ्री यानी कि आज़ादी से यानी कि एंड फेयरली अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से इलेक्टेड चुनी गई थी। फेयरली में निष्पक्ष तरीके से। ओनली मोमेंट्स बिफोर, एक क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेज, जो साउथ अफ्रीकन की डिफेंस फोर्सेज सुरक्षा बल के जो हाईएस्ट जनरल थे, उच्च जनरल थे, यानी कि सैनिक उच्च जो जनरल्स थे, सेना नायक थे, किसके, डिफेंस फोर्सेस के एंड पुलिस के, देयर चेस्ट बी डैक्ड विद रिबन, जिनकी चेस्ट विडैक्ड सुसज्जित थी रिबन से एंड मेडल से, फ्रॉम डेज गॉन बाई, जो दिनों से मतलब काफ़ी सालों से सुसज्जित थी, यानी कि दिनों काफ़ी सालों से उनके चेस्ट पर रिबन्स एंड मेडल लगे हुए थे। सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड, और उन्होंने कसम खाई, देयर लॉयल्टी, अपनी वफादारी की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मुझे आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल माने मतलब माइंड करना किसी चीज़ को का बुरा होना, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल यानी कि उसको भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट, उस तथ्य को, दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, कुछ सालों पहले यानी कि ज़्यादा समय नहीं हुआ था, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे अरेस्ट करते थे, मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली ए चेवरन of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Finally आखिर में a chevron of Impala jet, Impala jet का एक chevron मीन्स एक वी शेप, उन्होंने विक्ट्री का वी शेप बनाया, किसके साथ, जो उन्होंने छोड़ा, लेफ्ट किया, स्मोक ट्रेल, एक धुएं की एक ट्रेल, एक मतलब लाइन, ऑफ द ब्लैक, धुआं कैसा था, ऑफ द ब्लैक, काले रंग का, रेड लाल, ग्रीन हरा, ब्लू नीला एंड गोल्ड सुनहरे रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो ये सब नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर थे। द डे वाज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, ये दिन सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, मेरे लिए सिम्बोलाइज किया गया, यानी कि मुझे एज ए सिंबल, एक
एक प्रकार का प्रतीक के रूप में मेरे लिए इस दिन जो दो नेशनल एंथम राष्ट्रीय गान गाए गए, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट लोगों का साउथ अफ्रीका में जो है दो टाइप के राष्ट्रीय गान हैं, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, वाइट लोगों का जो है राष्ट्रगान एनकोसिस सिकेलेल, अफ्रीका उनका वाइट जो लोग हैं उनका जो नेशनल एंथम का क्या है, एंड जो एनकोसिस सिकेलेल अफ्रीका, एंड द ब्लैक सिंगिंग डाइस्ट्रीम, और ब्लैक लोगों का राष्ट्रीय गान है डाइस्ट्रीम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि उनका जो पुराना रिपब्लिक का गणतंत्र वाला इनका, और जो ब्लैक पीपल्स का पुराने गणतंत्र का नेशनल एंथम डाइस्ट्रीम है। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, although यद्यपि that day उस दिन neither group कोई भी ग्रुप knew the lyrics बोल जो उसका संगीत है उसको नहीं जानते थे, of the anthem के they once despised जिससे वो नफरत करते थे, यानी कि वो एक दूसरे के नेशनल एंथम के लिरिक्स हैं, वो गीत हैं उसको नहीं जानते थे बोल कैसे हैं, they would shown know the words by heart, वो परंतु वो जल्दी ही उन वर्ड्स को हार्ट से यानी कि दिल से याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, वो जान जाएंगे एक दूसरे को नेशनल एंथम को। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन यानी कि उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेलम्ड, मैं खुशी से भरा हुआ था, यानी कि भरा हुआ था विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, उसके अंदर हिस्ट्री इतिहास की एक समझ आ गई, हिस्ट्री याद आ गई। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक में, यानी कि 1901 से लेकर 1910 तक, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, और वहाँ जो है एंग्लो बोर वार के कुछ एक सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म से पहले, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका के वाइट स्किन के लोग थे, यस, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, यानी कि जो बीटर मीन्स भयंकर, एंग्लो बोर वार हुआ था उसके कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे खुद के जन्म से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, जो वाइट स्किन वाले गोरी स्किन वाले साउथ अफ्रीका के लोग थे, पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने पैचअप माने समझौता कर लिया था अपने डिफरेंसेस, अपने अंतरों का, इनके उन्होंने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशंस, और उन्होंने इरेक्ट माने खड़ा कर दिया सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक ऐसा सिस्टम जिसमें रेस नस्ल के आधार डोमिनेशन, एक नस्ल का प्रभुत्व था, अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और वो रेशियल डोमिनेशंस यानी कि रेस नस्ल के आधार पर जो प्रभुता वाला सिस्टम किसके खिलाफ किया, उन्होंने इरेक्ट खड़ा डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, जो उनकी खुद की धरती के जो काली जो स्किन के चमड़ी के लोग थे। द स्ट्रक्चर दे इरेक्ट क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर जो उन्होंने क्रिएट बनाया, स्ट्रक्चर माने ढांचा, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट, फॉर्म्ड जो क्रिएटेड, फॉर्म्ड द जिसने बनाया, बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सिस्ट, वो किसके बेस पर जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, हार्सिस्ट मीन्स सबसे कठोर, मोस्ट इनह्यूमन सबसे ज़्यादा अमानवीय सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, जो इस वर्ल्ड दुनिया ने आज तक की सोसाइटी जो समाज देखा है उस उन्होंने ऐसे सबसे कठोर और सबसे अमानवीय सोसाइटी का स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा किया। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब जो 20th सेंचुरी का लास्ट दशक चला हुआ है यानी कि 1990 से लेकर 2000 तक, 20th सेंचुरी, एंड माई ओन 80th डिकेड एज ए मैन, और एक आदमी के रूप में मेरा 80th डिकेड चला हुआ है, यानी कि 8th डिकेड चला हुआ है, यानी कि वो 80 के दशक में चले हुए हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, इस सिस्टम को जो हार्सेस्ट सिस्टम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, उसको ओवरटर्न्ड फॉर एवर मैंने सदा के लिए उखाड़ दिया गया, ओवरटर्न्ड कर दिया, उखाड़ फेंका गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और उसकी जगह रिप्लेस किया गया वन दैट
दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। ऐसा सिस्टम उसकी जगह रिप्लेस किया गया है यानी जिसके जो पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता राइट्स, अधिकार एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सारे लोगों के अधिकार और आज़ादी को पहचानता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन के कलर के बिना, यानी कि ऑल पीपल आर इक्वल इन द न्यू अफ्रीका, सारे लोग बराबर हैं। दैट डे, उस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people. That day, उस दिन, had come about through the, had come about यानी कि उसके अंदर आए through the unimaginable sacrifices, जैसे sacrifice, ऐसी मतलब बलिदान जिनको अनइमेजिनेबल हैं, कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, मेरे मतलब हजारों लोगों की जो सेक्रीफाइसेस उसको उस दिन याद आए। पीपल हूद सफरिंग, लोग जिनकी सफरिंग, दुख, एंड करेज, साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, जिसको कभी भी हिसाब काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, और रिपेड, या उनके सफरिंग का और उनके करेज को कभी रिपे, उनका वापस उनको मोल नहीं दिया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, मैंने महसूस किया एज आई हैव, मेरे अंदर उस दिन था, ऑन सो अदर मैनी डेज, को दूसरे दिनों में भी मुझे ऐसी फीलिंग हुई, ऐसा महसूस करता था मैं, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मैं सिंपली साधारण रूप से सम, मैंने एक जोड़ हूँ उन सारे अफ्रीकन पैट्रियोट्स, योद्धाओं का, जिन्होंने अफ्रीका की फ्रीडम के लिए संघर्ष किया, मैं उन सब का सम का मतलब जोड़ हूँ, यानी कि मैं एक फल हूँ उन सब के सेक्रीफाइसेस का, उन पैट्रियोट्स की। अफ्रीकन पैट्रियोट हूँ हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले जा चुके हैं, यानी कि अपना लाइफ वो सेक्रीफाइस कर चुके हैं, बलिदान कर चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वो लंबी और नोबल मीन्स नेक लाइन, एंडेड, समाप्त हो गई है, यानी कि जो लोग अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे थे, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब मेरे साथ जो एक नई लाइन है वो शुरू हो गई है। आई वॉज पेंड, मुझे मतलब दुख था, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उनको धन्यवाद करने के योग्य नहीं था, एंड बिकॉज दे हैड डाइड, क्योंकि वो मर चुके हैं, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वट देयर सेक्रीफाइसेस एंड हैड रोट, और वो ये देखने के योग्य नहीं कि उनके सेक्रीफाइसेस, बलिदान, वट हैड रोट, वो उन्होंने, रोट मीन्स यहाँ ब्रोट है, या उनके क्या ला दिया है, इनके उनकी सेक्रीफाइसेस की वजह से क्या चेंजिंग, तब्दीलियाँ हुई। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड ए डीप, जो अपार्थेड माने रंग भेद की जो पॉलिसी नीति थी, उसने क्रिएट किया ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री, डीप माने गहरा और लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला घाव, वुंड मीन्स घाव, इन माई, मेरे कंट्री, देश पर, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों पर। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सारे बहुत साल स्पेंड बिताएंगे, इफ़ नॉट जनरेशन, यदि कई जनरेशन, पीढ़ियाँ नहीं तो, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, उस गहरे, प्रोफाउंड मैंने गहरे, हार्ट में दुख से बाहर निकलने के लिए, यानी कि जितने उन्होंने कष्ट सहे हैं, उन कष्टों को भूलने में उन्हें ईयर्स लगेंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, परंतु जो दशकों का ऑपरेशन, दमन था, एंड ब्रूटैलिटी, पाशविकता थी, एंड हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, and that was that it produced the olive but the decades of operation, दशकों के दबाव, and brutality, पाशविकता, had another अनइंटेंडेड इफेक्ट, जो बिना इंटेंडेड, बिना मतलब किसी विशेष उद्देश्य के जो इफेक्ट हुए, एंड दैट इट प्रोड्यूस्ड, एंड दैट वाज, और उसने, दैट इट प्रोड्यूस, उसने क्या प्रोड्यूस किए, मतलब पैदा किए, उस ऑपरेशन ने, ब्रूटैलिटी ने, और अनइंटेंडेड, जो बिना इंटेंशन के जो इफ़ेक्ट था उसका क्या हुआ, उसने क्या प्रोड्यूस किए, द ओलिवर थैम्बो को प्रोड्यूस किया, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ डैडोस, द ब्रेम फिशर, द रॉबर्ट सुबुकवीज,
ऑफ आवर टाइम, हमारे टाइम के मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, इन ऐसे आदमियों को पैदा किया इस ऑपरेशन ने, यानी कि जो दबाव जो उन्होंने दशकों का ब्रुटैलिटी जो लोगों पर की गई, ब्लैक पीपल पर उनका ऑपरेशन किया गया, उससे ये सारे लीडर्स जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, जिनके अंदर करेज था, विस्डम बुद्धि, जेनरोसिटी उदारता, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, जो उन जैसी कभी ऐसे उदारता और ऐसी विस्डम वाले लोग हैं वो आगे कभी भी पैदा नहीं होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, परहैप्स शायद ऐसे लोग पैदा करने के लिए, इट माने इट रिक्वायर्स, यह इसकी ज़रूरत है, इनके ऐसे लोगों के पैदा होने की ज़रूरत क्या है, कंडीशन क्या है, सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इतनी गहराई का ऑपरेशन, दमन, टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर, ऐसे हाइट ऑफ कैरेक्टर यानी कि उच्च चरित्र के जो लोग हैं, जो वो प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए ऐसा विस्डम यानी कि बिल्कुल दमन, यानी कि एक अत्याचार से ही अच्छे ज़्यादा एक की सीमा से ज़्यादा अत्याचार से ही उच्च जो है कैरेक्टर के लोग पैदा होते हैं। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स, मेरा कंट्री बहुत अमीर है मिनरल्स मतलब खनिजों से, एंड जेम्स मोतियों से, दैट लाई बिनेथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नॉन, परंतु मैं हमेशा जानता था, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, इसकी महान वेल्थ मीन्स दौलत इसके लोग हैं, फाइनर एंड ट्रूअर, जो बढ़िया हैं, ट्रूअर सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, शुद्ध हीरों से भी अच्छे इसके मतलब ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, इसके लोग। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड मीन इन्हीं साथियों से स्ट्रगल के दौरान, दैट आई लर्न, मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन, टाइम समय के साथ, एंड अगेन बार बार, आई हैव सीन मैन, मैंने लोगों को देखा, एंड वुमेन औरतों को रिस्क उठाते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, एक विचार के लिए अपना जीवन देते हुए, कुर्बान करते हुए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स, मैंने आदमियों को देखा हमलों के आगे खड़े होते हुए, स्टैंड अप अटैक्स, कोई उनके ऊपर हमला कर रहे, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और टॉर्चर सहते हुए, अत्याचार सहते हुए, बिना ब्रेकिंग, टूटे हुए। शोइंग ए स्ट्रेंथ, एक ताकत दिखाते हुए, एंड रेजिलियंस यानी कि एक जुल्म सहने की सहन शक्ति, दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस, जो डिफाइज में तोड़ देती इमेजिनेशन, यानी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे उन्होंने ब्रूटैलिटी सही है। आई लर्नड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस, करेज, एब्सेंस ऑफ फियर, डर का ना होना, एब्सेंस मैंने मतलब अनुपस्थित, यानी कि वो करेज नहीं है कि जिसके अंदर डर ना हो, बट द ट्रम्फ ओवर इट, बल्कि उसके ऊपर ट्रम्फ, विजय है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट, अब बहादुर आदमी वह नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर को महसूस नहीं करता, फील नहीं करता, बट ही हूँ कॉन्क्योर दैट फियर, कॉन्क्योरमेंट काबू पाना, विजय पाना, बल्कि वह आदमी ब्रेव है जिसने फियर, डर पर काबू पा लिया। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी आदमी दूसरे के हेट, नफरत करने के लिए पैदा नहीं होता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, उनकी स्किन यानी कि चमड़ी के कलर के आधार पर, और हिज बैकग्राउंड या उसकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि के आधार पर भी, उसकी कैसी स्थिति का बैकग्राउंड का वो आदमी है, और हिज रिलीजन, उसके धर्म के आधार पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग हेट, नफरत करना लर्न सिखाते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, यानी कि लोग हेट करना सीखते हैं। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो हेट करना सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें लव, प्यार करना भी टॉट मीन सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो प्यार है ह्यूमन हार्ट, आदमी के हार्ट में, दिल में, ज़्यादा नेचुरली, ज़्यादा प्राकृतिक तरीके से आता है। देन इट्स अपोजिट, इसके अपोजिट, विपरीत, यानी कि इसके अपोजिट क्या, हेट, नफरत की बजाय, इट मीन्स ह्यूमन जो है लव को ईजीली सीख सकता है।
इवन इन द ग्राइमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जो है प्रिजन माने जेल के जो ग्राइमेस्ट टाइम था उसका बड़ा दुख का समय था। वहन माई कॉमरेड्स, जब उसके साथी, एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, हमें पुश किया जाता था, इनके दबाया जाता था हमें, टू आवर लिमिट्स, हमारी सहन शक्ति तक हमें तोड़ा जाता था। आई वुड सी ए ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मुझे एक ग्लीमर, एक चमक दिखती थी ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड में। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, परहैप्स शायद एक सेकेंड के लिए, बट इट वाज एनफ टू रीअश्योर मी, परंतु ये जो एक मोमेंट की ग्लीमर थी, चमक थी ह्यूमैनिटी या मानवता की, वो क्या थी, बट एनफ काफ़ी थी, टू रीअश्योर मी, मुझे दोबारा से पक्का पुनः विश्वास दिलाने के लिए, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे अपना जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो फ्रीडम का जारी रखने के लिए, कीप मी गोइंग। मैन्स गुडनेस इज़ ए फ्लेम, आदमी की गुडनेस, अच्छाई एक फ्लेम, एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसको छुपा जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, परंतु इसको बुझाया नहीं जा सकता। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लिगेशंस, जीवन में हर आदमी के दो तरह की ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चों के प्रति, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका दूसरा ऑब्लिगेशंस अपने लोगों के प्रति है, हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, अपने देश के प्रति। इन ए सिविल एंड ह्यूमैन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर एक आदमी योग्य है फुलफिल पूरा करने में इन दोनों ऑब्लिगेशन को, अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशंस, आप अकॉर्डिंग के अनुसार, अपनी खुद की इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव, जिस ऑब्लिगेशन को वो पसंद करे उसी तरह से, एंड एबिलिटीज, उसकी योग्यता के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु साउथ अफ्रीका जैसी देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग असंभव था, इम्पॉसिबल था, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे आदमी के लिए जिसका बर्थ हुआ है, यानी कि ब्लैक कलर पीपल्स में जिनका जन्म हुआ है, एंड कलर टू फुलफिल, मैन ऑफ बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन, यानी कि जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और मेरा जैसा कलर है, तो मेरे जैसे आदमी के लिए ऑब्लिगेशन फुलफिल करना, वे दोनों मेरे लिए क्या था, इम्पॉसिबल था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हूँ अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमैन बींग, जो अटेम्प्टेड, कोशिश करता, टू लिव, जीवन जीने की, एज ए ह्यूमैन बींग, एक आदमी की तरह। ए मैन ऑफ कलर का मतलब मेरे जैसे कलर वाला आदमी, साउथ अफ्रीका में कोई एक ह्यूमैन बींग, आदमी की तरह जीवन जीने का अटेम्प्ट, प्रयत्न करता, वाज पुनिश्ड, उसको धकेल दिया जाता, एंड आइसोलेटेड, अकेला, पुनिश्ड, उसको सज़ा दी जाती, एंड आइसोलेटेड, उसको अलग कर दिया जाता, अलग थलग। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, एक आदमी जो अपनी ड्यूटी को फुलफिल करता, पूरा करने की कोशिश करता, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनविटेबली राइप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, इनविटेबली मीन्स अवश्य, मतलब जो उसको जरूर, राइप मीन्स पका होना, यानी कि राइप्ड फ्रॉम, जैसे पका हुआ फल नीचे गिर जाता है, ऐसे उसको फैमिली से अलग कर दिया जाता, एंड हिज होम, अपने घर से, एंड वाज फोर्स टू लिव ए लाइफ अपार्ट, उससे अपार्ट मीन्स अलग जीवन, अलग थलग जीवन जीने के लिए फोर्स, मजबूर किया जाता। ए ट्वीलाइट एक्सिस्टेंट, ट्वीलाइट होती है तारों की रोशनी, धुंधली होती है, यानी कि एक धुंधला जीवन का अस्तित्व, ट्वीलाइट एक्सिस्टेंस, ऐसा धुंधला जीवन का अस्तित्व जीने के लिए मजबूर किया जाता, फोर्स किया जाता, ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, सीक्रेसी यानी गुप्त रूप से, एंड रिबेलियन विद्रोह करते हुए, यानी कि विद्रोही बना दिया जाता। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबो माई फैमिली, आई डिड नॉट द बिगनिंग, शुरुआत में मैं नहीं था, चूज मैंने नहीं चुना था, टू प्लेस माई पीपल, मेरे लोगों को रखना, अबो माई फैमिली, मेरे फैमिली से ऊपर नहीं रखता था मैं अपने लोगों को, बट इन
अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, परंतु मेरे लोगों की सेवा करने के प्रयत्न में अटेम्प्ट में आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन। आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोका गया, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन, मेरी जिम्मेदारियां पूरी करने से, एज ए सन, एक बेटे के रूप में, ब्रदर भाई के रूप में, ए फादर एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं जो आज़ादी की फ्री रहने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, अब मैं पैदा हुआ था फ्री इन एवरी वे, हर तरह से। दैट आई कुड नो, जिसे मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माँ की झोंपड़ी है उसके नज़दीक खेतों में फ्रीली घूमने के लिए, उस फ्री वो आई कुड न्यू, वो कौन सी फ्रीडम जानता था कि वो अपनी मदर के जो फील्ड हट के नज़दीक जो फील्ड थे उनमें फ्रीली घूमता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, वो फ्री था जो स्ट्रीम के नदी के साफ पानी में स्विम, नहाने के लिए, तैरने के लिए, स्विम करने के। दैट रेन थ्रो माई विलेज, जो उनके गांव के नज़दीक से बहती थी। फ्री टू रोएस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, जो वो फ्री था, रोएस्ट माने पकाने के, मिलीज मीन्स उसका खाना, अंडर तारों की रोशनी में, स्टार्स में, अंडर द स्टार तारों के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स, और राइड सवारी करने के लिए चौड़ी पीठ ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीरे चलने वाले बुल्स की बैक पर वो सवारी राइड करने के लिए फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जहाँ जब तक मैंने अपने पिता का कहा माना, एंड अबाइड बाई द कस्टम ऑफ माई ट्राइब्स, और ट्राइब ने कबीले की कस्टम प्रथाओं का पालन किया, अबाइड किया। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉ ऑफ मैन और गॉड, मुझे आदमी के और भगवान के कानून ने मुझे परेशान नहीं किया, मुसीबत नहीं दी। यानी कि जब तक वो बच्चा था उस फादर के अकॉर्डिंग रहा तो उसको कोई ट्रबल, मुसीबत नहीं। इट वॉज ओनली वैन आई बिगेन टू लर्न, यह सब तब हुआ जब मैंने सीखना शुरू किया। दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि मेरी बॉयहुड, बचपन की जो फ्रीडम, आज़ादी थी, एक इल्यूजन, भ्रम था। वैन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने खोजा पाया, एज ए यंग मैन, एक जवान युवक के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बिन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी फ्रीडम मुझसे ऑलरेडी पहले ही हैड बिन टेकन, पहले ही ले ली गई है, फ्रॉम मी, मुझसे। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, मुझे इसके लिए भूख महसूस होने लगी। एट फर्स्ट, शुरू में, एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मीन्स अस्थायी आज़ादी, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि जिसकी वजह से मैं रात को एट नाइट बाहर रह सकूं, स्टे कर सकूं। रीड, पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज, जो मुझे खुशी है, यानी कि जो मैं चाहूँ पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ गो, जा सकूं। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, एक यंग आदमी के रूप में, इन जोहान्सबर्ग शहर में, आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, मुझे अर्न माने इच्छा हुई, किसकी, बेसिक, जो आधारभूत और सम्माननीय, ऑनरेबल फ्रीडम की। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपनी पोटेंशियल, योग्यता के अनुसार अचीव, इनको उपलब्धि हासिल कर सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपनी कमाई को, अर्निंग को अपने पास रख सकूं। ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रख सकूं, बना सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ऐसी फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जो इन ए लॉफुल लाइफ, जो कि कानून का पालन करते हुए जीवन को में, ऐसी आज़ादी जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, यानी कि बाधित ना हो। बट देन, परंतु तब, आई स्लोली शा, मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, के केवल मैं ही फ्री नहीं था, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी फ्री नहीं थे, आज़ाद नहीं थे। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज करटेल्ड मैंने काटना, टू कट, केवल मेरी ही जो फ्रीडम को नहीं काटा गया था, छीना गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि हर एक की आज़ादी। हूँ लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं दिखता था, मेरे जैसे, यानी कि ब्लैक पीपल की सबकी आज़ादी काट देगी, ले ली गई थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसी वजह से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली।
and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom ऑफ माई पीपल। और इसी वजह से ये कहता है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद ही, एंड दैट इज़ वैन, उसी समय द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, जो मेरी खुद की ओन की फ्रीडम की भूख थी, बिकेम, वो क्या बन गई, ग्रेटर हंगर, बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यानी कि मेरे लोगों की आज़ादी हो। पहले वो फर्स्ट तो अपने लिए फ्रीडम चाहता था, अब अपने लोगों के लिए फ्रीडम चाहने लगा। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी। इट वॉज दिस डिजायर, वो इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए फ्रीडम, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी, वो सम्मान से, डिग्निटी से अपना जीवन जिए, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को एनिमेटेड कर दिया, यानी कि सजीव कर दिया, यानी कि वो और भी कुछ उस अपने लाइफ के बारे में जान पाया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्म माने बदल दिया, ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरने वाले युवक को एक बोल्ड मैन, बोल्ड वन, एक निडर आदमी बना दिया। यानी कि पहले वो डरता था, अब वो डरना बोल्ड बन गया, डरना बंद कर गया। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, और जिसने ड्रो कर दिया, इनके बना दिया लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, कानून का अबाइड माने पालन करने वाले, अटॉर्नी वकील को, टू बिकम ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, जिसने बदल दिया, टर्न कर दिया, ए फैमिली लव, परिवार को प्यार करने वाले हस्बैंड को, पति को, इनटू ए मैन, एक ऐसे आदमी को रूप में, विदाउट ए होम, जिसका कोई घर नहीं। दैट फोर्स्ड, जिसको मजबूर किया गया, ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक जीवन को प्यार करने वाले एक आदमी को एक मॉन्क की तरह, भिक्षु की तरह रहने के लिए फोर्स किया, मजबूर किया गया। आई एम नो मोर विर्चुअस, मैं ज़्यादा विर्चुअस, मैंने गुणी नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और अपने आप को ज़्यादा कुर्बान करने वाला नहीं था, देन द नेक्स्ट मैन, जो मेरे से आगे था, यानी कि आई वाज लाइक अदर पीपल्स, मैं दूसरे लोगों की तरह था। बट आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, परंतु मुझे लगा कि मैं पुअर माने थोड़ी, गरीब होता है वैसे, एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड, जो थोड़ी और लिमिटेड, थोड़ी बहुत जो फ्रीडम है उसको साथ मैं एन्जॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड, जो मुझे अलाउ की गई, वैन आई न्यू, जब मैंने जाना, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे लोग फ्री नहीं थे। फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, फ्रीडम है ना, इंडिविजुअल है, यानी कि वो अकेली नहीं है, जिसको विभाजित किया, बांटा जा सके। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, द चेंज, बंधन, चेन का मतलब यहाँ बंधन, ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल, यानी कि मेरे किसी भी लोगों के ऊपर जो चेंज थे, बंधन थे, वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, उन सब पर बंधन थे। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और मेरे जो सारे लोगों पर चेंज थे, बंधन थे, वर द चेंज ऑन मी, मुझ पर भी थे, यानी कि उनकी जो फ्रीडम थी, आज़ादी थी, अगर एक आदमी फ्री है और दूसरे नहीं हैं, इट मीन्स दैट पर्सन इज आल्सो नॉट फ्री, वो आदमी भी फ्री नहीं है, क्योंकि फ्रीडम इज़ नॉट इंडिविजुअल, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था that the oppressor, जो दमन करने वाला, मस्ट बी लिबर्टेड, उसको भी आज़ाद करना पड़ेगा, जस्ट एज श्योरली, जैसे कि पक्के तौर पर, एज द ओप्रेस्ड, जिसका दमन किया जाए, यानी कि दमन करने वाला भी एक प्रकार से वो भी फ्री नहीं है, वो भी गुलामी है, मतलब उसकी जो मेंटलिटी है वो स्लेव्स है, वो एक प्रकार की गुलामी में वो भी जकड़ा हुआ है। ऑप्रेसर होता है दमन करने वाला, और ऑप्रेस्ड जिसका दमन किया जाए, अत्याचार किया जाए। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, जो आदमी एक दूसरे आदमी की फ्रीडम लेता, आज़ादी लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेटेड, वो नफ़रत का प्रिजनर, मतलब कैदी होता है, उसके अंदर नफ़रत होती है जो दूसरे की फ्रीडम लेता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिसेस,
ही इज़ लॉक्ड, वो लॉक होता है यानी कि बंद होता है, बिहाइंड द बार, सलाखों के पीछे। और प्रेजुडिसेस होते पूर्वाग्रह, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में पहले ही धारणा बना लेना, ये आदमी ऐसा है, उनके वो ही इज़ लॉक्ड, वो ऐसी जो प्रेजुडिसेस की बार हैं, सलाखें हैं, उनके पीछे वो लॉ बंद होता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, और उसका संकीर्ण जो मानसिकता है उसके प्रति वो लॉक होता है। यानी कि कोई आदमी जो दूसरे की फ्रीडम को लेता है उसके अंदर प्रेजुडिसेस और नैरो माइंडेडनेस होती है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़, यदि, आई एम टेकिंग अवे, मैं ले रहा हूँ समवन्स एल्स फ्रीडम, किसी दूसरे आदमी की आज़ादी। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वहन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जस्ट एज, बिल्कुल वैसे ही, श्योरली, पक्के तौर, एज आई एम नॉट फ्री, जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ, वैन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे मेरी आज़ादी ले ली जाती है। एज, जैसे उस समय मैं फ्री, आज़ाद नहीं हूँ, इसी तरह दूसरे की आज़ादी लेने वाला आदमी भी फ्री नहीं है। वो भी जो हेटर्ड, नफ़रत और नैरो माइंडेड के का कैदी है, प्रिजनर है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर, ओप्रेस्ड मीन जिसका दमन किया गया है, और ओप्रेसर जो दमन करने वाला है, अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी को जो है ओप्रेस्ड है और ओप्रेसर हैं, दोनों ही क्या है, रोब्ड, उनको ठगा गया ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता से। यानी कि ना तो दमन करने वाले के अंदर, ओप्रेसर के अंदर मानवता बचती, और ना ही ओप्रेस्ड के अंदर जो है ह्यूमैनिटी बचती। This is the end of the lesson, students. If you like this video, subscribe my channel, and even like this video too. Thank you.